जी, हम लोग अभी जो टॉपिक शुरू करें दैट इज अडोलेसेंट प्रेगनेंसी। अडोलेसेंट जो होता है वो 10 साल से लेकर 19 साल तक की उम्र की जो फीमेल होती है उसे हम लोग अडोलेसेंट कहेंगे। ठीक, सॉरी। अच्छा, मैंने क्यों सॉरी कि ये हमने तो इस डेफिनेशन को यहाँ पे ले लिया, लेकिन कई जगहों पे ये डेफिनेशन थोड़ी सी डिफरेंट हो सकती है, इसलिए हम इसको परमानेंट नहीं माने। किसी जगह पे ये 18 भी है, किसी जगह पे 17 भी है। तो बहरहाल ऐसी एज कि जिसके दौरान जो है वो एक बच्ची जो है कम से कम 18 साल से कम उम्र की, वो शादी ना कर सके, ना ही वो बच्चा पैदा करने के काबिल हो। ठीक है। अब अडल्सेंट प्रेगनेंसी क्या होती है, जैसे कि हम लोग ने पिछले टॉपिक में पढ़ा था कि ये वो प्रेगनेंसी होती है जिसमें एक छोटी उम्र की लड़की जो होती है वो जो होती है प्रेग्नेंट हो जाती है। अब हमें ये देखना है कि वो प्रेग्नेंट तो हो गई, लेकिन क्या वो उसके लिए तैयार थी। हम अपनी बच्चियों को कहते हैं कि देखो नहीं, ऐसा काम नहीं करो, तुम ये नहीं कर सकती, तुम अभी छोटी हो। तुम बाहर नहीं जाओ, तुम नहीं मामलात को समझ सकती, तुम अभी छोटी हो। तुम कपड़े नहीं धो सकती, तुम अभी छोटी हो। तुम बर्तन नहीं धो सकती, तुम अभी छोटी हो। तुम ये नहीं कर सकती, तुम अभी छोटी हो। और हम शादी कर देते बच्चे की। तो वो मियाँ को कैसे समझेगी? मियाँ की जरूरतों को कैसे समझेगी? उसकी जो जिम्मेदारियां हैं बीवी की हैसियत से वो कैसे समझेगी? जहनी लिहाज से कैसे समझेगी? जिस्मानी लिहाज से कैसे समझेगी? बीवी की हैसियत से कैसे समझेगी? तो ये सारी जो है वो जिम्मेदारियां कैसे लेगी? तो हमारे पास जो अडल्सेंट प्रेगनेंसी है वो मेजर रिप्रोडक्टिव हेल्थ चैलेंज है। और WHO के मुताबिक जो होती है अडोलेसेंट प्रेगनेंसी जो होती है वो एक पब्लिक हेल्थ इशू बन सकता है, खास तौर पर लोअर मिडिल इनकम कंट्रीज में। आपने जो वीडियो देखी उसमें आपने उस लड़की की हालत देखी, वो चेहरे से ही लग रहा था कि ये खत्म हो जाएगी। क्या वजूहत होती हैं अडोलेसेंट प्रेगनेंसी की? सबसे पहली होती है अर्ली मैरिज। जैसे कि पिछली वीडियो में दिखाया गया था कि लड़की स्कूल से आ रही थी और स्कूल से आते हुए लड़कों ने उसको पीछे किया, माँ बाप को खतरा महसूस हुआ, उन्होंने अपनी जिम्मेदारी समझे बगैर उसकी शादी करवा दी। ठीक है। अब वो शादी तो हो कि शादी के बाद चले ठीक है, आपने जल्दी शादी तो करवा ली, लेकिन आप उसकी जल्दी अब प्रेगनेंसी नहीं करवाएं। ये कर सकते हैं हम कि अब उसकी जल्दी प्रेगनेंसी नहीं करवाएं, लेकिन जब जल्दी प्रेगनेंसी हो जाती है तो फिर डेफिनेटली उसका नेगेटिव इफेक्ट पड़ता है। अर्ली मैरिज हुई, आम कंट्रीज में ये होता है। पैसों की लालच में लड़कियों को जल्द जिम्मेदारी खत्म करने के लिए कि हमारे ऊपर जिम्मेदारी खत्म हो, जिसके नतीजे में बहुत छोटी उम्र में ये लड़की जो है वो प्रेग्नेंट हो जाती है और उसकी सेहत को रिस्क बढ़ जाता है। जैसा कि आपने देखा वो बच्ची बच्चे की पैदाइश के दौरान ही खत्म हो गई। आप सोच सकते हैं कि एक बच्चा है, उसने बाहर आना है, बाहर आने के लिए ऐसे रास्ता होना चाहिए जिसके जरिए वो बच्चा बाहर आ सके, वो बच्चा बाहर नहीं आ सका। वहीं पे ऑब्स्ट्रक्टिव लेबर की वजह से वो मर गया, ब्लीडिंग हुई। ठीक है। दर्द इतनी हुई कि वो बच्ची बर्दाश्त ही नहीं कर सकी। बहुत सारी वजूहात होती हैं फिर इसमें। फिर लेक ऑफ सेक्सुअलिटी एजुकेशन, जो अंडरस्टैंडिंग होती है फर्टिलिटी की और कॉन्ट्रासेप्शन की, वो बिल्कुल नहीं होती। अगर हो सकता है कि उसके हस्बैंड को होती है, उसकी सास को होती है, उस बच्ची को होती है, तो वो कॉन्ट्रासेप्शन ही इस्तेमाल कर लेती, अभी बच्चा नहीं पैदा करती, तब भी उसकी जान बच सकती थी। फिर हमारे पास कॉन्ट्रासेप्टिव्स नहीं होते, बात बात सोशल स्टिग्मा समझा जाता है कि अभी पहला बच्चा है और अभी से क्यों तुम ये ले रही हो, तुम्हारे पास बच्चे जो है ना, फिर तो तुम सही तरीके से बच्चे ही नहीं पैदा कर सकोगी, बच्चे पैदा होने बंद हो जाएंगे, मत तुम जो है अभी फैमिली प्लानिंग इस्तेमाल करो। सोशल स्टिग्मा बना दिया जाता है। और बाज़ औक़ात तो हमारे पास कॉन्ट्रासेप्टिव मौजूद ही नहीं होते। फिर पॉवर्टी, इकोनॉमिकल प्रेशर इतना ज्यादा होता है कि वो उन बच्चियों की जो जिंदगी होती है उनको और ज्यादा वल्नरेबल बना देते हैं, और ज्यादा खतरे में डाल देते हैं। ठीक है। बच्चियों को बहुत जल्दी एज में शादी कर दी जाती है ताकि वो जो है एक जो है ऐसे रिलेशनशिप में चले जिसमें उनकी जान को तो खतरा है, लेकिन उसमें उनको फाइनेंशियल सपोर्ट हो जाती है। फिर जेंडर इक्वालिटी, डिसीजन मेकिंग पावर नहीं होती, मेल डोमिनेट होते हैं। जैसे आपने देखा बच्चे के बाप ने कहा इसकी शादी कर दो और माँ ने भगाया, एक लफ्ज कहे ठीक है मैं कर देती हूँ, कर दी हूँ। फिर सेक्सुअल वायलेंस है, आजकल फोर्स सेक्सुअल रिलेशनशिप होती है, एक्सप्लॉयटेशन होती है, अब्यूज होता है, और जबरदस्ती जो होती है रिलेशनशिप बनाए जाते हैं जिसके नतीजे में अनइंटेंडेड प्रेगनेंसी होती है। हेल्थ इफेक्ट्स क्या होते हैं? ठीक है ना, अगर आप हेल्थ इफेक्ट्स देखें तो बहुत सारे हैं।
पिछली वीडियो को जहन में रखते हुए अगर हम देखें तो मेटरनल कॉम्प्लिकेशन, अनीमिया जैसे कि उस बच्ची में था, हाइपरटेंसिव डिसऑर्डर, बाद बच्चियों में बीपी बहुत ज्यादा बढ़ जाता है, बाद में जो है वो जो है यूरिन में प्रोटीन भी आना शुरू हो जाती है, और बच्ची जैसे कि वो पिछली थी उसमें ऑब्स्ट्रक्टिव लेबर हो गया था, बाद बच्चियों में पोस्टपार्टम हेमरेज बहुत ज्यादा हो जाते हैं, फिर प्रेगनेंसी का आउटकम कम हो जाता है, वो बच्ची जो होती है वो प्री टर्म बच्चा पैदा कर रही थी, वो बच्चे की वहीं पे ही डेथ भी होगी। फिर बच्चे पैदा भी होते हैं तो जाहिर है वो छोटी सामर्थ रखने वाली माँ से पैदा हुए हैं, जिनका कि अभी पूरा बॉडी भी नहीं बना है, तो जो बच्चे बनते हैं उनके बाजू का लंग्स भी नहीं बने होते, वो खुद भी नहीं बने हुए होते हैं, ठीक है। फिर लो बर्थ वेट पैदा होते हैं तो वो उसकी वजह से अक्सर उनकी डेथ भी हो जाती है। फिर न्यूनेटल कॉम्प्लिकेशन आ जाती है, न्यूनेटल मोर्टेलिटी बहुत ज्यादा होती है, उसमें इनमें इन्फेक्शन बहुत ज्यादा हो जाते हैं। ये सब चीजें मिलके क्या करती हैं, मेटरनल मोर्टेलिटी और न्यूनेटल मोर्टेलिटी को और ज्यादा बढ़ा देती हैं। जी, सोशल इफेक्ट क्या होते हैं जो हमने यहाँ पे लिखा हुआ देख रहे हैं ना, हम उस वीडियो को हम लोग देख चुके हैं, ठीक है। सोशल इफेक्ट क्या होता है कि एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटी जो होती है वो कम हो जाती है लड़कियों में, कैरियर अपॉर्चुनिटी खत्म हो जाती है, जाहिर है बड़ी पढ़ी लिखी नहीं होती तो उनको जो है वो अच्छी जगह जॉब भी नहीं मिलती, ठीक है। और और ज्यादा गुर्बत में इजाफा होता चला जाता है, इतनी ज्यादा गुर्बत में इजाफा होता चला जाता है कि वो फिर इसको खत्म करने के लिए हर किस्म का जो काम मिलता है वो करने के लिए तैयार हो जाती हैं। स्कूल ड्रॉप आउट रेशियो बढ़ जाता है, सोशल स्टिग्मा बन जाता है, और अर्ली डिपेंडेंसी हो जाती है, ठीक है। टोटली वो फैमिली के ऊपर या पार्टनर के ऊपर डिपेंड करते हैं, जिसकी वजह से उसकी आज़ादी भी बिल्कुल खत्म हो जाती है। साथ ही साइकोलॉजिकल इफेक्ट्स क्या होते हैं, साइकोलॉजिकल इफेक्ट्स तो बहुत ज्यादा, आपने उस बच्ची को देखा जो इसमें थी अभी, कैसी नजर आ रही थी आपको, डिप्रेशन में, एंजाइटी में, और जब डॉक्टर ने कहा कि तुम मर जाओगी तो वो बिल्कुल उसके जहन में ये बात बैठ गई, सेल्फ स्टीम उसकी बिल्कुल खत्म हो चुकी थी, वो अपनी बात नहीं कह सकती थी, अपने आप को अच्छा ही नहीं महसूस कर रही थी उस वक्त। सोशल आइसोलेशन में देखिए, सास और नंद एक तरफ होती है, वो अकेली होती है खाना बनाने में, कपड़े धोने में, हर चीज में, ठीक है। फिर स्ट्रेस बहुत ज्यादा होता है, माँ बनने का स्ट्रेस भी बहुत ज्यादा होता है, ठीक है। अब ये वो खुद अडोलेसेंट है, उस अडोलेसेंट से डायरेक्ट वो मदरहुड में जाती है तो उसको समझ ही नहीं आती मैं क्या करूं। जैसे कि हमने एक वीडियो में देखा था, वो कह रही है आई डोंट अंडरस्टैंड व्हाट इज प्रेगनेंसी, तो जब उसको समझ ही नहीं आती तो वो उसके साथ निपटे कैसे। अच्छा, अब अगर एक प्रेगनेंसी जो होती है वो कॉम्प्लिकेशन की तरफ जाती है तो किस तरह की कॉम्प्लिकेशन हो सकती है। नंबर एक, गेस्टेशनल डायबिटीज मेलाइटिस, यानी प्रेगनेंसी के दौरान जो है वो उसको प्रेगनेंसी की वजह से शुगर हो सकती है, ठीक है। लिस्टेरियोसिस हो सकता है, ये हमारे यहाँ थोड़ा कम होता है पर इसको भी हम देख सकते हैं। टोक्सोप्लाज्मोसिस हो सकता है, एक्टोपिक प्रेगनेंसी हो सकती है, प्लेसेंटा प्रीविया हो सकता है, मेस्टाइटिस हो सकता है, यूरिनरी ट्रैक्ट इन्फेक्शन हो सकता है, प्लेसेंटा ब्रेफियो हो सकता है, और प्लेसेंटल प्रीक्लेम्शिया और फ्री टर्म लेबर हो सकता है। ये डिफरेंट किस्म की इसको कॉम्प्लिकेशंस हो सकती हैं जो कि हम बाद में इसको डिस्कस भी करेंगे। अब तीसरा जो अगर हम मेन प्रॉब्लम देखें तो क्या आता है, एक हमने पढ़ा अर्ली मैरिज, दूसरा हमने पढ़ा अडल्ट प्रेगनेंसी, तीसरा जो मेन मसला है वो हमारे पास क्या समझ अडोलेसेंट को पेश आता है, लेक ऑफ द सेक्सुअलिटी एजुकेशन, पुअर अंडरस्टैंडिंग ऑफ द फर्टिलिटी एंड द कॉन्ट्रासेप्शन। एक बच्चे की जब शादी होती है तो असूली तौर पर उसको तमाम चीजें बता देनी चाहिए कि शादी क्या होती है, मियाँ क्या होते हैं, रिलेशनशिप क्या होते हैं मियाँ बीवी के, फिर ये जो है इसको आपकी क्या जिम्मेदारी है, जिस्मानी लिहाज से क्या जिम्मेदारियां हैं, और आपकी साइकोलॉजिकल क्या क्या जिम्मेदारियां हैं, आप अपने मियाँ के साथ कैसे डील करोगी, अपने मियाँ को कैसे लेके चलोगी, सास ससुराल से कैसे लेके चलोगी, और अगर तुम जो है शादीशुदा हो जाती हो तो
तुम्हारे जो प्रेगनेंसी की चांसेस कितने हैं और प्रेगनेंसी कैसे होती है ये इसको बताया जा सकता है। छोटी उम्र में प्रेगनेंसी से बचने के लिए कॉन्ट्रासेप्शन इस्तेमाल करनी चाहिए, फर्टिलिटी क्या है, ये सब चीजें हमें उसको पहले बताना चाहिए। लेकिन हमारे यहाँ इस सबको स्टिग्मा समझा जाता है। हमारे यहाँ कहा जाता है ये तो बहुत शर्म की बात है, ये तो बहुत ही बेहुदा बात है, ये ऐसी लड़की ऐसी बात करती है, ये तो है ही खराब करेक्टर की, इसको तो बिल्कुल शर्म नहीं आती, बेशर्म है ये। हालांकि ये तो सिंपल सी बात है, अगर आप कुरान उठा के देखें तो सबसे पहले हमें जो सेक्सुअल एजुकेशन की बात होती है वो हमें कुरान बताता है। कुरान में वाज़ेह तौर पर लिखा है, और हमने तुम्हें एक पानी के गंदे कतरे से पैदा किया, वो सीमन था। यहाँ से पता चलता है कि बच्चा पैदा होना या ना होना जो है वो अल्लाह ताला ने मर्द की तरफ से रखा हुआ है, कि वहां से नुत्फा आएगा तो औरत का नुत्फा मिल के एक बच्चा जो है वो बनेगा। जब मर्द की तरफ से वो नुत्फा नहीं आएगा तो औरत के पास भले नुत्फे हो, बच्चा पैदा नहीं होगा। ये बहुत अच्छी क्लियरली अंडरस्टैंडिंग है। इसी तरह अगर आप कुरान पाक में देखें तो बहुत सारी जो है सेक्सुअल हेल्थ के हवाले से औरतों को और मर्दों को नसीहतें की गई हैं, साफ सुथरी नसीहतें की गई हैं, जिसमें कोई शक व शुबा नहीं है। जब कुरान पाक हमें वाज़ेह अल्फाज में बता देता है तो हम उस चीज को स्टिग्मा क्यों बनाते हैं कि हम सेक्सुअलिटी की बात करें, मियाँ बीवी की बात करें, उनके रिलेशनशिप की बात करें, या फर्टिलिटी की या कॉन्ट्रासेप्शन की बात करें। फिर हमारे पास जो है वो लिमिटेड कॉन्ट्रासेप्टिव एक्सेस है, इसको भी सोच हाँ, कि हम जब जाते हैं डॉक्टर के पास ये फैमिली प्लानिंग की टैबलेट्स लेने या कुछ और, तो हम छुप छुपा के जाते हैं, किसी को पता नहीं चले। ठीक है, इसी तरह जो छोटी उम्र की लड़कियां होती हैं उनको तो बिल्कुल इस बात का नहीं पता होता है कि कॉन्ट्रासेप्टिव क्या है, और अगर पता जब समझा दी जाते पता चलता है तो उनके पास तो बहुत कम रिसोर्सेज होते हैं, बहुत कम उनको पता चलता है कि यहाँ पर हमें कॉन्ट्रासेप्टिव मिल जाती है। और फिर अगर वो किसी से जिक्र करती है तो वो सारी जमाने को पता चल जाता है कि ये जो है बच्ची ये फैमिली प्लानिंग की बात कर रही है, तो उसे कहते हैं तुम्हारी तो भी शादी हुई है तो मम्मी से फैमिली प्लानिंग की बात कर रही हो। इसी तरह जो नौजवान लड़कियां होती हैं या लड़के होते हैं उनके लिए यूथ फ्रेंडली सर्विसेज जो होती है वो कम होती हैं। अच्छा, यूथ फ्रेंडली सर्विसेज में सिर्फ शादीशुदा जिंदगी को ही नहीं, यूथ के हवाले से, अडोलेसेंट के हवाले से बहुत सारी बातें होती। जिस तरह लड़कियों की अगर आप बात करें तो उनको मेंसेस स्टार्ट होते हैं। फर्स्ट टाइम मेंसेस को हम लोग मेनार्की कहते हैं, वो स्टार्ट होते हैं। क्यों स्टार्ट हुए हैं, कब स्टार्ट हो सकते हैं, क्या करना चाहिए, कब से लड़की को एहतियाती तदाबीर करनी चाहिए, और कैसे जो है उसको डील करना चाहिए, कपड़े कैसे पहनने चाहिए, खाना कैसे खाना चाहिए मेंसेस के दौरान, मेंसेस के दौरान जो है वो पानी कितना पीना चाहिए, मेंसेस के दौरान नहाना चाहिए या नहीं, मेंसेस के दौरान खेल कूद करना चाहिए। कितने सारे सवालात हैं जो कि एक लड़की के पास मौजूद होते हैं, लेकिन उसका जवाब देने वाला हमारे पास कोई नहीं है, क्योंकि हमारे पास वो इस तरह की सर्विसेज देने वाला ही कोई नहीं है। माँ भी नहीं बताती, बहन भी नहीं बताती। सोशल मीडिया से जितना कुछ मिल जाता है वो ले लेते हैं, चाहे वो सही हो या गलत, और अक्सर गलत ही होता है। फिर हम देखते हैं कि एक जो रिप्रोडक्टिव हेल्थ में एक बड़ा मसला पॉवर्टी का भी है। पॉवर्टी जब होती है तो बच्ची जो है वो अपने मेंसेस के दौरान साफ सुथरा कपड़ा नहीं खरीद सकती, पैड नहीं खरीद सकती, पैंटी नहीं खरीद सकती। इसी तरीके से है वो ऐसे कपड़े नहीं खरीद सकती जिससे कि उसे गर्मी कम लगे, साफ सुथरा पानी नहीं उसको मिलता, या नहाने के लिए उसको पानी नहीं मिलता। ठीक है, इतना ज्यादा प्रेशर होता है गुर्बत का कि अब वो अपनी जरूरतों को कम करते 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 बिल्कुल खत्म ही कर देती है, फिर भी गरीबी खत्म नहीं होती। इस सूरत हाल में जब उसकी जनरल हेल्थ को इतना मसला होता है तो उसकी जो रिप्रोडक्टिव हेल्थ है उसको कितना मसला होता होगा, कि अगर वो साफ सुथरा कपड़ा नहीं रख सकती तो मेंसेस की वजह से उसको कितना इन्फेक्शन होगा। और सबसे पहले इन्फेक्शन जो पहुंचेगा गुर्दे में पहुंचेगा, गुर्दे में इन्फेक्शन की वजह से क्या होगा, गुर्दे फेल हो जाएंगे, एक नई कहानी शुरू हो गई। तो पुबर्टी का जो साइकिल है वो फिर अडोलेसेंट में चलता रहता है। जेंडर इक्वालिटी है, लड़कों को बहुत अहमियत दी जाती है, मौके दिए जाते हैं, रिसोर्सेज पैदा किए जाते हैं, लेकिन लड़कियों के लिए बहुत कम रिसोर्सेज हैं। मैं पढ़ाती भी हूँ तो मैं देखती हूँ कि लड़कियों को पढ़ाने के लिए पैसे नहीं है, लेकिन लड़कों को पढ़ाने के लिए पैसे हैं। अब हमें सोचने वाली बात यह है कि जनरल
एजुकेशन या प्रोफेशनल एजुकेशन के लिए लड़कियों को पैसे नहीं मिलते, तो वो अपनी हेल्थ के हवाले से किस तरीके से बात करके उसको अच्छा रखने के लिए रिसोर्सेज इस्तेमाल करें। इसके साथ साथ लड़कियों के पास डिसीजन मेकिंग पावर नहीं होती, सारे डिसीजन जो होते हैं वो मेल करते हैं, इवन उसकी माँ भी नहीं डिसीजन कर पाती। जब वो डिसीजन नहीं कर पाती तो उसको ये भी नहीं डिसीजन लेना आता कि मेरी शादी अभी होनी चाहिए या नहीं होनी चाहिए, और मेरे कितने बच्चे होने चाहिए, मेरे मियाँ के साथ मेरा कैसा रवैया होना चाहिए, मुझे क्या करना चाहिए, मुझे ससुराल में कैसे रहना चाहिए, हर चीज जो है उसके दायरा इख्तियार से बिल्कुल पीछे होती है। अडल्ट मैटरनल कॉम्प्लिकेशंस क्या होती हैं अगर सेक्सुअल वायलेंस फोर्स रिलेशनशिप हो तो? ये एक बहुत बड़ा मसला है। अगर आप देखें, जंग हो या अमन हो, अमन हो तो फ्लड आ गया, कहर पड़ गया, कहीं पे कोई एक्सीडेंट हो गया, कहीं कोई इमरजेंसी हो गई, कुछ भी हो, सबसे ज्यादा बुरा सलूक जो है ना वो लड़कियों के साथ या औरतों के साथ होता है। अब तो लड़कों के साथ भी होने लग गया है। क्यों? इसलिए कि उस सूरत हाल में कोई उनको पूछने वाला नहीं है। जब उनके साथ फोर्स सेक्सुअल वायलेंस होता है बगैर मर्जी से, उनके साथ जो है ताल्लुकात बना लिए जाते हैं मेल की तरफ से, तो उसके नतीजे में क्या होता है? माँ में क्या होता है? अनीमिया हो जाता है, हाइपरटेंसिव डिसऑर्डर होते हैं, प्रीक्लेम्सिया होता है, ऑब्स्टेट्री लेबर होता है, पीपीएच में चली जाती हैं, न्यूनेटल कॉम्प्लिकेशन होती है, प्री टर्म बेबी होता है, लो बर्थ वेट बेबी होता है, बर्थ एक्सपेक्टेंसी होता है, न्यूनेटल मोर्टेलिटी होती है, सोशल कंसिक्वेंसेस होते हैं, माँ अचानक मर जाती है इसी दौरान। ठीक है, पीछे बच्चे जो अकेले रह गए, क्या करेगा, स्कूल ड्रॉप आउट हो जाता है, पॉवर्टी साइकिल चलता रहता है, सोशल स्टिग्मा बन जाता है कि इसके साथ तो जो है जब ये वाकयात हुए थे तो ये हुआ था, तो वो बताते वो खुद एक विक्टिम होती है, लेकिन फिर उसको पूरी उम्र के लिए विक्टिम बना दिया जाता है। अर्ली डिपेंडेंसी होती है खर्चे के लिए, फैमिली के ऊपर इन्हिसार करती है, साइकोलॉजिकली कंसिक्वेंसेस होती है, साइकोलॉजिकली वो हेल्प लेने के लिए कहीं नहीं जा सकती। तो मेरा ये इरादा है कि हम ऐसा वीडियोस बनाएं जिसमें हम उनको इन वीडियोस के जरिए बहुत कुछ सिखाएं। फिर डिप्रेशन में जाती है, एंजाइटी में जाती है, स्ट्रेस में जाती है, सोशल आइसोलेशन में जाती है, ये सारी चीजें जो है ये फोर्स सेक्सुअल वायलेंस होता है। ठीक है, सेक्सुअल रिलेशनशिप होते हैं। अब मिडवाइफ क्या कर सकती है, ये बहुत अहम। एक मिडवाइफ जो होती है बहुत अच्छी एजुकेशन, हेल्थ एजुकेशन दे, हर टॉपिक पे जो कि एक फीमेल को चाहिए होता है उसके ऊपर वो हेल्थ एजुकेशन दे सकती है, प्यूबर्टी के बारे में बता सकती है, उनकी एजुकेशन के बारे में बता सकती है, कैसे कंटिन्यू करो, क्या क्या रिसोर्सेज इस्तेमाल करो, कैसे कम रिसोर्सेज में अच्छा पढ़ो, फैमिली प्लानिंग के बारे में बात कर सकती है, उनकी काउंसलिंग कर सकती है, फिर अर्ली रजिस्ट्रेशन करवा सकती है पढ़ाई के हवाले से भी। ठीक है, फिर न्यूट्रिशन की काउंसलिंग कर सकती है मिडवाइफ, फिर रिस्क स्क्रीनिंग कर सकती है, फिर कॉन्ट्रासेप्टिव सर्विसेज प्रोवाइड कर सकती है, यूथ फ्रेंडली काउंसलिंग कर सकती है, इन्फॉर्म डिसीजन कर सकती है। क्या वो कम्युनिटी अवेयरनेस की बात हो तो वो जाके कर सकती है, चाइल्ड मैरिज से बचा सकती है, पेरेंट्स को एंगेज करके उनके साथ मीटिंग करके तमाम हालात बता के उनसे मदद ले सकती है, फिर प्रमोट कर सकती है कि एडोलेसेंट फ्रेंडली रिप्रोडक्टिव हेल्थ सर्विसेज हमें देनी चाहिए, ताकि जिन सवालात का जवाब किसी के पास नहीं हो तो वो उन रिप्रोडक्टिव हेल्थ सर्विसेज प्रोवाइड करने वालों के पास हो और वो उसका जवाब दें। प्रिवेंटिव स्ट्रेटजीज बहुत इंपॉर्टेंट। अगर आज हम लोग मिडवाइफ हैं, हमें ये प्रिवेंटिव स्ट्रेटजीज को बहुत अच्छे तरीके से लेके चलना है, ये आज हमने सीखना है। सबसे पहले तो कम्प्रिहेंसिव सेक्सुअल एजुकेशन दें। आप कुछ नहीं करें, आप लड़की जो नौजवान है उसको बताएं कि मेंसेस क्या होते हैं, मेनार्की क्या होती है, कितने दिन आती है, कितने दिन आना नॉर्मल है, कितने दिन आना एब्नॉर्मल है। ठीक है, फिर जो होता है डिस्मेनोरिया क्या होता है, एमेनोरिया क्या होता है, मेनोरेजिया क्या होता है, सेक्सुअल रिलेशनशिप मियाँ बीवी के क्या होते हैं, अर्ली चाइल्ड मैरिज क्या है, और अडोलेसेंट प्रेगनेंसी क्या है, ये सारे बहुत कॉमन टॉपिक है। फिर उसको बताना है कि जब तुम बड़ी हो रही हो तो आपके पास जो है वो किस तरह के प्रॉब्लम्स आ सकते हैं, किस हवाले से आ सकते हैं,
जिस्मानी लिहाज से जैसे जैसे हार्मोन चेंज होते चले जाएंगे, आप जिस्मानी लिहाज से चेंज होते चले जाएंगे। ठीक है, जिस्म के मुख्तलिफ हिस्सों में ग्रोथ होगी, हेयर होगे, ठीक है, इसी तरह जो है जज्बात में तब्दीली आएगी, वो नॉर्मल है। ठीक है, इसलिए इसको अब नॉर्मल नहीं समझना। फिर हमने जो शादी की उम्र है उसको डिले करना है, कम से कम 18 साल के बाद शादी हो। फिर गर्ल्स एजुकेशन को बढ़ाना है। माएँ पढ़ी लिखी होंगी तो बच्चे ऑटोमेटिकली पढ़े लिखे होंगे। ठीक है, कंट्रासेप्शन तक रसाई होनी चाहिए प्रेग्नेंट वुमेन्स की, यहाँ सबसे अडोलेसेंट। फिर अडोलेसेंट फ्रेंडली हेल्थ सर्विसेज प्रोवाइड करने वाले होने चाहिए। कम्युनिटी अवेयरनेस प्रोग्राम चलाने चाहिए इस हवाले से, और साथ साथ लड़कियों को जो है इस टॉपिक के हवाले से तमाम मालूमात देनी चाहिए, उनकी हेल्प करनी चाहिए, उनको सिखाना चाहिए कि इन मामला से कैसे निपटते हैं। अब डिस्कशन क्वेश्चन जो है वो बहुत इंपॉर्टेंट है। मेरा आपसे सवाल ये है कि हमारे पास सबसे मोस्ट कॉमन रिप्रोडक्टिव हेल्थ चैलेंजेस जो हैं वो अडोलेसेंट को पेश आ रहे हैं, वो क्या है? मैंने पढ़ा दिया है, लेकिन आपसे क्वेश्चन है कि अभी तक आपको क्या समझ में आया? मैं तीनों क्वेश्चन एक तो पर दोहरा देती हूँ, फिर सब अपनी अपनी मर्जी से इन तीनों में से एक सवाल चुन के जवाब दे। नंबर 2, कैसे एक मिडवाइफ जो है वो अडोलेसेंट प्रेगनेंसी से बचा सकती है? और नंबर 3, वो कौन से बैरियर्स होते हैं जो कि अडोलेसेंट को बचाते हैं कि वो रिप्रोडक्टिव हेल्थ सर्विसेज लेने जाए? तो ये 3 सवाल हैं, आप बताएं कौन जवाब देगा? लिख के भी जवाब दे सकते हैं। जी जरा, क्या प्रॉब्लम, क्या इन सवालों का कोई जवाब? चले, कल भी सेशन है, इन सवालों का जवाब आपने लेकर आना है। ठीक है, कल हम इन सवालों के जवाब से अपना सेशन शुरू करेंगे। फिर हमारे पास आ जाता है हेल्थी अडल्सन। मैसेज है हमारे पास ना, ये हेल्थी अडल्सन बिकम हेल्थी मदर्स। आप अडल्सेंट रिप्रोडक्टिव हेल्थ के ऊपर काम करें, इन्वेस्ट करें, उनकी एजुकेशन के लिए उनको एम्पावर करें, मिडविफरी लेड सर्विसेज को जरूरी बनाएं, ताकि माँ और बच्चे के हवाले से जो आउटकम है वो बहुत अच्छा आ जाए, और साथ साथ जो है हमारा सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल भी कंप्लीट हो जाए। तो एग्री करते हैं आप लोग? यहाँ कोई सवाल है तो जरूर पूछे मुझसे प्लीज। फ्लोर इज ओपन फॉर क्वेश्चन। जी जनाब, लिख के भी कर सकते हैं। जी, इन्होंने क्या लिखा है? तैयबा ने कि एनीमिया, लेक ऑफ नॉलेज, डिसीजन मेकिंग पावर नहीं रही। ठीक है, बिल्कुल सही जी। और लिखें, शाबाश। अच्छा, आप लोग मुझसे सवाल जरूर करें, क्या जहन में आया, या आप लोग कमेंट्स जरूर दें। शाबाश, थैंक यू तैयबा। या आप सवालों के जवाब जरूर दें। जी। अच्छा जी, एक और मैसेज आया है। अच्छा, किरण कह रही नो क्वेश्चन मैम। चले, थैंक यू सो मच। या तो बहुत अच्छा समझ में आया या बिल्कुल नहीं अच्छा समझ में आया। अगर अच्छा समझ में आया है तो आप वो जरूर लिखे कि समझ में आया, गुड लिखे, फेयर लिखे। आप जरूर लिखे ताकि मुझे पता चले। कल का सेशन इससे भी ज्यादा अहम है। हमने बड़ी डिटेल में पढ़ना है कि अर्ली मैरिज हो या अर्ली प्रेगनेंसी हो तो फीमेल की बॉडी में क्या क्या चेंजेस आती हैं, और इसके अलावा और भी बहुत कुछ। जी, कोई क्वेश्चन नहीं है? चले, ठीक है। कल का मैंने आपको डिटेल से बताया है, समझ लें कि कल जो है वो हम पैथोफिजियोलॉजी पढ़ेंगे और साइन सिम्टम्स पढ़ेंगे हम लोग। ठीक है। और यस, किरण कह रही है गुड सेशन, थैंक यू सो मच किरण। ये मैंने टाइम थोड़ा सा आगे बढ़ा दिया था ताकि कुछ लोगों ने रिक्वेस्ट की थी कि मैडम हमारी शाम तक छुट्टी होती है, हमें शाम तक ये सेशन चाहिए। तो ये टाइम टेब आप लोगों के लिए ठीक है। मेरा नंबर आप लोगों के पास है, तैयबा के पास है, आप लोगों का नंबर, आप जरूर इस सवाल का जवाब दीजिएगा।
कोई और बात है? अच्छा, कुछ नहीं और लिखा है। ओके। थैंक यू सो मच मैम, यू आर मोस्ट वेलकम डियर। अच्छा, महविश कहती है कि एविडेंस बेस्ड प्रैक्टिस स्किल्स एंड द मॉडर्न नॉलेज वेरी एसेंशियल टू मेक द अंडरस्टैंडिंग ऑफ अदर मदर प्रॉब्लम। बिल्कुल आपकी बात सही है जी। नेक्स्ट। हम्म। कोई सवाल नहीं है जी। एक और आया है, मैं सेशन इज इंटरेस्टिंग। थैंक यू। अभी हमें थोड़ा सा टाइम का और थोड़ा सा नेट का इशू होता है। उसके साथ हम ये सब चीजें कर रहे होते हैं, क्योंकि परफेक्ट कोई भी नहीं चीज होती। तो बहुत शुक्रिया आप लोगों का। ये जो है, आप लोगों को कल भी सेम टाइम पे सेशन स्टार्ट हो जाएगा। लिंक जो होगा वो मैं आपको शेयर कर दूंगी। नंबर 2, आप लोगों जो है जैसे ही ये सेशन खत्म करेंगे तो नेक्स्ट वीक में आप लोगों को इसके सर्टिफिकेट मिल जाएगी। ठीक है जी। बहुत शुक्रिया। अगर कोई सवाल नहीं है, इंशाल्लाह ताला कल बात होती है दोबारा। ओके जी। थैंक यू। अल्लाह हाफिज।